नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा में भ्रष्टाचार के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो का बड़ा एक्शन। बिजली निगम के 3 तत्कालीन अफसरों समेत 6 पर केस दर्ज। एफआईआर में सुरजेवाला का भी जिक्र। पानीपत में दुष्कर्म के आरोपी की बीच सड़क पर पिटाई। नकाबपोश युवकों पर आरोप। आरोपी को पेशी पर लेकर जा रही थी पुलिस। झज्जर में फैमिली आईडी पोर्टल के साथ छेड़छाड़ मामले में कार्रवाई। एडीसी दफ्तर के क्रीट विभाग के 3 कर्मचारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा में बढ़ रहे ठगी के मामले। यमुनानगर में फर्जी गोल्ड ट्रेडिंग कंपनी ने व्यक्ति को लगाई करोड़ों की चपत। पीड़ित शख्स ने पुलिस को दी शिकायत। और करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री सैनी ने पीएम मोदी के पानीपत दौरे को लेकर दी प्रतिक्रिया। बोले, पीएम मोदी देंगे प्रदेश को बड़ी सौगात। केजरीवाल पर भी बोले। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन किया है। बिजली निगम के तत्कालीन 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है, जिसमें दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम फरीदाबाद के रिटायर्ड एसई एक्सियन समेत अन्य लोग शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों पर मिली भगत कर नियम पूरा किए बगैर टेंडर देने का आरोप है। वहीं एफआईआर में पूर्व बिजली मंत्री और मौजूदा सांसद रणदीप सुरजेवाला के नाम का भी जिक्र है। उन पर मंत्री पद का दुरुपयोग कर संधू सिक्योरिटी सर्विस को गुरुग्राम में नारनौल के एसई और फरीदाबाद के एसई से इस फर्म को टेंडर दिलवाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि यह फर्म विभाग की शर्तों को पूरा नहीं करती थी। खबर पानीपत से है। पानीपत में दुष्कर्म के आरोपी की बीच सड़क पर पिटाई का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नकाबपोश कुछ युवकों ने असंध रोड पर बीच सड़क पर आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। लाठी डंडों के साथ आरोपी की पिटाई की गई है। वहीं पिटाई को लेकर अब पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। मारपीट का आरोप शिकायतकर्ता, उसके पति और उनके साथियों पर लगा है। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस पेशी पर लेकर जा रही थी। इसी दौरान असंध रोड पर इन लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। हरियाणा समेत देश भर में ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें साइबर अपराध भी चरम पर है। वहीं ताजा मामला यमुनानगर में दर्ज हुआ है, जहां पर एक फर्जी गोल्ड ट्रेडिंग कंपनी ने एक व्यक्ति को करोड़ों रुपए की चपत लगा दी। पीड़ित शख्स का आरोप है कि फर्जी गोल्ड ट्रेडिंग कंपनी ने उन्हें करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए की मोटी चपत लगा दी और यह सिलसिला करीब 2 महीने तक चलता रहा। इधर पीड़ित व्यक्ति ने साइबर थाने में पूरे मामले की शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। कल हमारे पास एक व्यक्ति आया है यमुनानगर का, जिसको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया गया जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस पर उनको दिखाया गया कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं लोगों को। उन्होंने कुछ स्टॉक्स उनको रिकमेंड करे, जिसमें उसको प्रॉफिट भी हुआ। बाद में प्रॉफिट होने के बाद धीरे धीरे उसमें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया कि आपको दूसरे ग्रुप में ऐड कर रहे हैं ताकि आप और प्रॉफिट कमा सके। तो उसमें उन्होंने कहा हम आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कराएंगे, और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर उन पर 55 लाख लिए। 55 लाख से उसने 3 करोड़ 31 लाख रुपये कहा कि आपको प्रॉफिट हुआ है। बट वो पैसे तब मिलेंगे जब आप हमारा 40% कमीशन देंगे। 40% कमीशन के बिहाफ पे उन्होंने पैसे लेते रहे तो टोटल 185 उनको जमा करवा लिए और बाद में उनको कोई पैसा नहीं दिया, जिस पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी। पिछले 2 महीने से लगातार ट्रांजैक्शन होती है और लंबी अच्छी खासी ट्रांजैक्शन है, जो कि इन्वेस्टमेंट नाम के फ्रॉड पे ली गई है। जो कि ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट, मैं औरों को भी कहना चाहूँगा कि कभी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग ना करें। जिसको जानते हैं, जो रिकमेंड है गवर्नमेंट से, उन पर जाके ही अपनी ट्रेडिंग करें। ये सब फेक्स है। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बने हुए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा रहे, वो आपका पैसा लेके जा रहे हैं। नहीं, ये पहले स्टॉक ट्रेडिंग में जैसा दिया, उसको कुछ प्रॉफिट दिखा के बाद में उसको गोल्ड ट्रेडिंग में शिफ्ट किया। गोल्ड ट्रेडिंग में शिफ्ट करने के बाद उनसे पैसा लिया गया। नहीं, अभी तो हमने कल ही पर्चा दर्ज किया, तो उसके बाद आगे जाँच चलेगी। जाँच में देखते हैं उसमें कौन कौन उसमें एक्यूज है, उनको अरेस्ट करेंगे और भी कोई ऐसा मामला होगा उसको ट्रेस करेंगे और इसमें जल्द ही जाँच पूरी कर लेंगे। खबर झज्जर से है। झज्जर में फैमिली आईडी पोर्टल के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस मामले में एडीसी दफ्तर के क्रीट विभाग के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए बताया है कि शिकायतकर्ता ही इस योजना को बनाने वाले आरोपियों का सरगना निकला है।
इधर पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के कब्जे से 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया है आरोपियों को, और जहां से कोर्ट ने तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिनांक 12/11/24 को एक कंप्लेंट मिली थी हमारे को एडीसी ऑफिस के मार्फत, जो एक परिवार पहचान जो पोर्टल है उसमें छेड़छाड़ से संबंधित कंप्लेंट थी। उसके विषय में 12/11 को 101 नंबर एफआईआर दर्ज की थी, और जिसकी इन्वेस्टिगेशन अपना साइबर जो हमारे पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर अजय और उनकी इंस्पेक्टर अजय ने स्वयं तफ्तीश की इस मुकदमे में अपनी टीम के साथ। और इस मुकदमे में जो टेक्निकल अधिकारी हैं इस विभाग से, श्री अरुण कुमार जी, उनको भी उन्होंने असिस्ट किया है इस केस के अंदर। और इसमें जो कंप्लेनेंट था योगेश कुमार, जो इस कार्यालय का हेड था, तो वो ही इसके अंदर आरोपी निकला है। योगेश कुमार जो इस मुकदमे के अंदर ही कंप्लेनेंट था, उसको अरेस्ट किया है। साथ में जो जोनल इनका हेड था अमित कुमार, उसको अरेस्ट किया, और जो एक ऑपरेटर था विकास कुमार, उसको अरेस्ट करके आज हमने कोर्ट में इनको पेश करके पुलिस रिमांड प्राप्त की। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 दिसंबर के पानीपत दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी पानीपत के अलावा प्रदेश वासियों को एक बड़ी सौगात देने के लिए आ रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम केजरीवाल पर दिल्ली यात्रा के दौरान हुई घटना पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी अगर लोगों से वादा करती है तो उन्हें पूरा करना चाहिए। इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से हमारी जीवन बीमा निगम द्वारा प्रायोजित बीमा सखी योजना का शुभारंभ पूरे देश के लिए करने के लिए आ रहे हैं। उनकी तैयारियों के लिए आज बैठक थी, और हमने महिलाओं को पानीपत की उस भूमि के ऊपर आमंत्रित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत हम करेंगे, ताकि पूरे देश के लिए एक बड़ी योजना का शुभारंभ यहाँ से होगा। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, और उसको लेकर के हमने पूरा चर्चा की है, ताकि संख्या की दृष्टि से, व्यवस्थाओं की दृष्टि से हमने आज बैठ करके उसके ऊपर चर्चा की। आप देखिए, अगर कहीं किसी अधिकारी ने कोई चुनाव में एक जो कानूनी प्रक्रिया है उससे अलग हट करके काम किया है, उस शिकायत अगर कोई आएगी तो उसको ऊपर विचार करेंगे। और नहीं, देखिए, क्योंकि हमारा सिर्फ ये कहना है, क्योंकि जो लोगों से वायदे किए हैं, जो बातें कही गई हैं, उनको पूरा करना चाहिए, परंतु इस प्रकार के घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे नहीं होने चाहिए। नहीं, देखिए, वो क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अपना इंटरनल मामला है, किसको वो विधायक दल का नेता चुनेंगे, किसको नहीं चुनेंगे, वो उनका इंटरनल मामला है। जो भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा, क्योंकि जो निवास है उसको ही वो उपलब्ध होता है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई मेरे ख्याल से विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है, और उसी का ही सीएम जी कुछ। वहीं पीएम मोदी के पानीपत दौरे को लेकर मंत्री किशन बेदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीते दिन पानीपत पहुंचे मंत्री किशन बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत ही खास रहने वाला है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बजरंग पुनिया के बैन पर भी प्रतिक्रिया दी है। आपकी सीमाएं है ना, आप मीडिया मैन हो, आपकी भी सीमाएं है, मैं मंत्री हूँ, मेरी भी सीमाएं है, आप डीसी हैं, आपकी भी सीमा है, आप एसएसपी हैं, आपकी भी सीमा है। कोई सीमा क्रॉस करे तो प्रतिबंध लगेगा ना। वो बार बार उसको सैंपलिंग के लिए बुला रहे हैं। आप खिलाड़ी हो तो अपनी सीमाओं में रहो ना, सैंपल देने में क्या दिक्कत है उसको। उसने ऑब्जेक्शन लगाया है कि वो डुप्लीकेट सिरिंज थी, फलां थी, एक्सपायरी डेट बता रहा है। क्या प्रूफ है उसका? वो प्रूफ है क्या? तो उसमें एक्सपायरी लिखा हुआ है क्या? तो फिर क्या हो गया? ये लोग यदि कोई कानून से अपने ऊपर
कानून से अपने आप को कोई बाहर समझता है, कानून से कोई ऊपर समझता है, तो संस्थाएं जो भी हैं, चाहे सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे खेल संस्थाएं हैं, चाहे प्रशासन है, एक्शन तो बनता ही है। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, और खासतौर से आपके अधिकारियों के लिए भी, देश के प्रधानमंत्री किसी जिला में आए, किसी प्रदेश में आए, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। अभी सौगात मिलेगी नहीं? क्यों नहीं मिलेगी? क्या उम्मीद लग रही है, क्या सौगात मिलेगी? बड़ी सौगात दे के जाएंगे प्रधानमंत्री। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर करनाल से है। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुपर मॉल पहुंचकर कई विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी है। वहीं फिल्म देखने के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोधरा कांड की सच्चाई को छुपाया गया था और इस फिल्म के जरिए सच्ची तस्वीर सामने लाई गई है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ये एक सनसनीखेज मामला है और निश्चित रूप से जो लोग इस फिल्म को देखेंगे उन्हें सच्चाई का भी पता चलेगा। गोधरा रिपोर्ट देखनी चाहिए। आज मैं गोधरा रिपोर्ट जो देखी है, अभी इंटरवल के अंदर जो कुछ उसका स्टोरी दिखाई गई है, उसके अंदर निश्चित रूप से गोधरा कांड जो हुआ उसकी बहुत चीजें प्रारंभ में जो छुपाई गई थी, और छुपाने के बाद एक मीडिया हाउस के हमारे एक साथी ने, यानी एक पत्रकार बंधु ने, जब उसको दोबारा से खोज शुरू की है कि 5 साल बाद कि उसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि पहले किसी न किसी यानी वेस्टर्न इंटरेस्ट रखने वाले जो लोग हैं, उन्होंने षड्यंत्र रच करके उस गोधरा कांड की सच्चाई को छुपाया, और अब उस गोधरा कांड की जो सच्चाई है उसको सामने लाया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये आंखें खोलने वाला एक दृश्य है, और सब लोगों को जागरूकता पैदा करने की बात है कि किस प्रकार का षड्यंत्र गोधरा के समय, यानी जो कार सेवक अयोध्या से आ रहे थे और उनकी बोगी के अंदर कैसे आग लगाई गई है, वो सारा जो वृत्तांत दिखाया गया है, बहुत ही एक सनसनीखेज एक मामला है। और निश्चित रूप से जो लोग उसको देख रहे हैं और उसकी चर्चा जरूर वो करते ही होंगे, और उस समय कैसे कैसे षड्यंत्र होते थे, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का भी जरूर मानस रहा ही होगा। तो वो सारी पूरी देखने के बाद ये अपने को पता लगेगा। लेकिन मेरा तो अपील, आग्रह है सब लोगों को, चाहे आप पत्रकार लोग हैं, क्योंकि पत्रकारिता से जुड़ा हुआ विषय भी है, आप सब लोग भी देखें। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों की कलाकारी का संगम देखने को मिल रहा है। कलाकार लगातार अपनी प्रस्तुतियां देकर पर्यटकों का मन मोह रहे हैं। वहीं दूर दराज से आ रहे पर्यटक भी इन कलाओं को निहार रहे हैं और इनकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं गीता महोत्सव में राजस्थानी कला कच्ची घोड़ी के कलाकार अपनी प्रस्तुति से लोगों का दिल जीत रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो पहले भी इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में आ चुके हैं और प्रस्तुति दे चुके हैं। पायल सर। कहाँ से आए हैं? लाडवा से। कैसा लगा आपको यहाँ से? बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सर। जो बाहर से लोग आते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर देखो, यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सी चीज़ें ना, कि सीखने के लिए भी यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, हमें सीखने के लिए भी मिलता है। घूमने के लिए इंजॉय तो है यहाँ पे, देखने की भी बहुत सी चीज़ें, सीखने की भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप स्टूडेंट है या क्या करते हैं? नहीं सर, मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ। हाँ जी, स्टूडेंट हूँ। तो कैसा लगा यहाँ का? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सर, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। कितनी बार आए यहाँ पे कुरुक्षेत्र? काफ़ी बार आते हैं, मैं भी आते ही रहते हैं सर, जब से लगती है हर साल आते हैं। फैमिली के साथ आना चाहिए? फैमिली के साथ आपको सर, फैमिली के साथ भी आना चाहिए। तो कच्ची घोड़ी अलगोजा बोलते हैं। अच्छा जी, कितने टाइम से कर रहे हैं आप? हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। बहुत दिनों से कर रहे हैं? 40 वर्षों से कर रहे हैं। 40 वर्ष से? हाँ जी। तो कुरुक्षेत्र में आप पहले भी आएंगे जयंती में? हाँ आए। कितने टाइम से आ रहे हैं? हम आए 3 बार पहले आ चुके। आप पीढ़ियों से काम करते हैं या अभी आप खुद करने लगे हैं? नहीं, हमारे पीढ़ियों से करते हैं वैसे तो काम, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बुला लिया हमको, तो फिर ऐसे आने लग गए। तो कैसा लगा कुरुक्षेत्र आगे? बहुत अच्छा लगा। ये हमारी बीन पार्टी है और ये 35 साल पुरानी पार्टी है। 35 साल। और जहाँ पे भी सरकारी कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन है या कोई मेला है, महोत्सव जहाँ भी होते हैं, तो वहीं पे पूरे इंडिया में जाते हैं, और मौका मिल जाने पे तो हम देश और विदेश में भी अपना प्रोग्राम प्रस्तुति करते हैं। मैं रोहतक से हूँ। ये डेरू की पार्टी हमारी है और ये हम करीबन 5 सालों से अपना दल चलाने लग रहे हैं। तो ये डेरू है, आपको अभी एक बड़ा ही अच्छा भजन सुनाते हैं, तो सुनिए। तो पार्टी में कितने? हमारे 6 सदस्य हैं। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।